तुझे अक्षा बीच घुमा दूं, आज चलती क्या? कुछ जाना पहचाना सुनने में लग रहा है ना? वेल, यू गेस्ड इट राइट। सलमान खान एंड प्रियंका चोपड़ा स्टार मूवी गॉट टू सी ग्रेट हो में ये सॉन्ग था। उस मूवी का ये सॉन्ग बहुत ही हिट हुआ, साथ ही इंडियंस को मुंबई के अनएक्सप्लोर्ड एंड अननोन बीच अक्षा बीच के बारे में पता चला। तभी से ये एक फेमस टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। Hey everyone, welcome back to Moment Parrot and I hope you guys are doing well. मुंबई में हूँ एंड बीचेस जाना है, बट जूहू बीच बहुत ही ओवर क्राउडेड है एंड बहुत ही ज़्यादा कॉमन भी हो चुका है। एंड डोंट वरी, मुंबई में देयर आर लॉट ऑफ बीचेस एंड वन ऑफ देम इज़ अक्षा बीच। तो चलिए आज उसे एक्सप्लोर करने। मुंबई का जूहू बीच तो क्राउडेड है एंड सबसे पॉपुलर है ही, बट अक्षा बीच कंपैरेटिवली लेस नॉइजी एंड क्राउडेड रहता है। मुंबई के मेरे एक फ्रेंड ने जब कहा कि वो अपने ग्रुप के साथ अक्षा बीच पर 1 डे स्पेंड करने जा रही है और मुझे इनवाइट किया, तो मैंने सोचा यहाँ रहकर भी काफ़ी टाइम से हम अक्षा बीच घूम नहीं पाए हैं, तो इट इज़ अ गुड आइडिया टू विजिट द सेम। बस फिर क्या था, अक्षा बीच का प्लान फाइनल किया और हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। पर वीडियो आगे देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन आवर वीडियोज़। अक्सा विलेज मुंबई के मलाड कोस्ट पर सिचुएटेड है एंड उसके पास बीच है जिसका नाम अक्सा बीच है। इट इज़ 38 किलोमीटर्स फ्रॉम CST एंड थाने। So the closest railway station to Aksa Beach is Malad railway station. So here is how you can reach Aksha Beach from Mumbai. Reach to the Malad railway station, catching a local, and from there you can take either an auto or cab or a local bus to the Aksha Beach. इफ़ यू टेक अ बस, मलाड वेस्ट से आपको 271 नंबर की बस पकड़नी होगी और मलाड वेस्ट से बस स्टैंड अराउंड 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। You will cross the Malad's famous Natraj market while walking to the bus stand. The bus frequency is quite good as every 10-15 minutes पर अक्षा बीच के लिए बस मिल जाती है। अक्षा बीच मलाड बस स्टैंड से अराउंड 10 किलोमीटर्स है एंड बस टेक्स अराउंड 30 मिनट्स टू रीच ओवर देयर। The cost of the ticket is only ₹10 as well. While you are traveling via car or bus, the best view is while reaching the Aksha beach. Both sides are covered with tall trees and scenic beauty makes the mood for it. Apart from this, you can also travel in a jetty to reach beach. Reach Andheri and from there go to the jetty point to Warsaw. The jetty costs you around ₹10, which is very cheap. It hardly takes 2 minutes to reach Mad Island from Warsaw jetty point. From Mad, you take auto rickshaws from there to reach Aksha beach. Negotiate the price with auto rickshaws as they might charge you a whopping amount as well. जैसे ही आप अक्षा बीच एंटर करोगे तो आपको दोनों साइड लोकल स्टॉल्स मिलेगी जहां लोकल स्ट्रीट फूड या किड्स टॉयज़ मिलते हैं। एक स्टॉल जहां मैं खुद को जाने से रोक नहीं पाई थी वॉज ऑफ खट्टी इमली एंड मैंगो स्लाइस की स्टॉल। वो भैया इमली, रॉ मैंगो स्लाइसेस, ड्राइड मैंगो स्लाइसेस और बहुत कुछ बेच रहे थे। मैंने खट्टी मीठी इमली ली और चलते चलते उसे एंजॉय करने लगी। ये बचपन से ही मेरी फेवरेट रही है। फिर थोड़ा वॉक करते ही हम एंटर हुए हमारे डेस्टिनेशन अक्षा बीच। एंटर करते ही हमें काफ़ी पब्लिक वहाँ मिली। वीकेंड होने की वजह से क्राउड थोड़ा ज़्यादा भी था। नॉर्मल डेज पर वहाँ इतना क्राउड नहीं मिलता। हमने देखा कि कुछ बच्चे वहाँ स्विमिंग कर रहे थे, कुछ फैमिली फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे एंड कुछ बैठकर व्यू को एंजॉय कर रहे थे। Aksha beach is quite long and on both sides we have other beaches like Irangal and Danapani. So if you want, you can visit those 2 beaches as well. Aksha beach provides quite enjoyable activities too to entertain yourselves. सो अक्षा बीच आने से पहले आई वॉज थिंकिंग कि ये बीच बहुत ही लेस क्राउडेड होगा, बट एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। मतलब वीडियो एंड तक देखोगे तो ज़रूर पता चलेगा ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। सो लेकिन फ़ोटोज़ लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज, और हाँ, संडे के टाइम में स्पेशली यहाँ पर ज़्यादा भी। The sun rays were beaming on the water and making it look very beautiful. The water is comparatively clear than other beaches in Mumbai. वॉक करते समय अक्षा बीच पर हमें काफ़ी सारे शेल्स और स्नेल्स भी दिखे। मैंने एक स्नेल को टच किया एंड इट वॉज रियली लाइक अ रॉक सॉलिड वन।
अक्षा बीच पर आप कभी भी आ सकते हैं। ये 24 आवर्स ओपन होता है एंड यहाँ आने के लिए कोई भी एंट्री फी नहीं होती है। If you are planning to come to beach from Mumbai, make sure you reach here at evening time. Daytime can be a bit sunny and not many stalls and activities are there in the morning or noon time. After evening, the beach comes to life with loads of people doing different activities. You can still bask in the sun and walk across the beach shore if you come here in the evening time around 4 or 5. Also, visiting here in summer and winter season is good and मानसून में यहाँ आना रिस्की हो सकता है। समर्स में गर्मी और ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, so best time is to visit in winters after October till March. A couple of hours are good enough to enjoy at Aksha Beach. Authorities do not allow swimming inside due to tides in the Arabian Sea, so people can swim in the water near the shores only. If you forget to take your mat along, then you can get it from there at a very nominal price. They have two options, a small and a big one. It is recommended to bring mat from home itself though. किड्स यहाँ आकर बहुत एंजॉय करते हैं एज उनके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ काफ़ी कुछ है। राइड्स, सैंड प्ले, वाटर मस्ती एंड ओपन बीच टू रन। वेल, जोक्स असाइड, किड्स यहाँ आकर एंजॉय तो करते हैं एंड एज अ फैमिली आप काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बीच पर वॉक करने के बाद एंड दूसरी एक्टिविटीज़ करने के बाद हमें थोड़ी भूख लग जाती है, तो हम निकल पड़ते हैं यहाँ के लोकल स्टॉल से कुछ खाने के लिए। मुंबई के वड़ा पाव हर जगह अवेलेबल होती है, तो वहाँ पर वड़ा पाव, मैगी, मसाला पीनट्स एट्सेट्रा मिल जाता है एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। हमने वड़ा पाव और मैगी खाया एंड फिर कोकोनट वाटर और कोल्ड ड्रिंक पीकर वापस चल पड़े। बीच पर कुछ फोटोग्राफ्स भी क्लिक किया। While on the beach, we did some fun activities like making sand castle, writing our names on the sand, playing with water, digging up holes in the sand and many more. This is what we used to do in our childhood and it was so much fun doing it again. ये सब एक्टिविटीज़ करते वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि we can do some fun challenges on the beach like many of the influencers do nowadays. I would definitely try that next time. सनसेट का टाइम हो गया था एंड वहाँ ऑलमोस्ट सबके फ़ोन्स या कैमरा बाहर थे टू कैप्चर द scintillating sunset view. The golden sun lights on the beach sand and water provides a cinematic view one must not miss. अगर आप मुंबई से नहीं हो और डायरेक्ट अक्षा बीच आना चाहते हो और वन नाइट स्टे करना चाहते हो तो आपको यहाँ के कई होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे. There are many beach resorts as well that would allow you the direct access to the beach. Swimming is not allowed over there and warning signs भी लगाने के बाद वहाँ लोग डीप तक स्विमिंग करने जाते हैं. And in the past many accidents have happened, so it is better कि वहाँ swim ना करें as high tides and changing currents कभी भी हो सकता है. It is best to avoid visiting Aksha Beach in the monsoon season due to the very same reason. ऑल्सो आप चाहो तो अक्षा बीच के आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस भी घूमने जा सकते हो. सम ऑफ देम आर मार्ड आइलैंड, जो कि अराउंड 30 किलोमीटर्स है फ्रॉम मुंबई. मार्ड आइलैंड एक स्केप है फॉर मुंबईकर्स. वहाँ जाते ही अपने मन को एकदम रिलैक्स कर लेते हैं. मारवे बीच, अनदर बीच जो अक्षा बीच के पास है वो है मारवे बीच, जो लोकेटेड है मलाड वेस्ट में ही. इट इज़ हार्डली अ किलोमीटर फार फ्रॉम अक्षा बीच. मारवे बीच के साउथ साइड में है हमला. एसएल वर्ल्ड एंड द वाटर किंगडम. हु हैव नॉट हर्ड अबाउट एसएल वर्ल्ड और वाटर किंगडम? वेल, ये हमारे बचपन की सबसे फेवरेट जगह थी घूमने के लिए. फैमिली ट्रिप्स हो या फिर स्कूल पिकनिक, एसएल वर्ल्ड हैव ऑलवेज टॉप द लिस्ट. आप पगोड़ा भी जा सकते हो. इट इज़ अमॉन्ग द इमर्जिंग सेंटर इन मुंबई विच इज़ वेल नोन फॉर इट्स विपासना. अगर आप अपनी भक्ति हुई ज़िंदगी से थोड़ा आराम चाहते हो और पीस ऑफ माइंड भी, तो आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं. दुनिया के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं विपासना करने के लिए. उसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्टर करके बुकिंग करवानी होती है. यू कैन ऑल्सो विजिट टू संजय गांधी नेशनल पार्क. ये पार्क 1969 में बनाया गया था और यहाँ पर 24 ईयर्स पुराना कन्हेरी केव्स भी है. बाय मॉन्क्स के द्वारा डिज़ाइन की गई थी.
इस पार्क में वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि चीता, संभार और डियर स्पॉट कर सकते हो। Do's and don'ts for Aksha Beach. While planning a trip to Aksha Beach, you must keep in mind certain things. हम एक दो चीज़ें भूल गए थे जिसे हमें वहाँ जाने के बाद रियलाइज़ हुआ, तो आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अक्षा बीच जाकर क्या करें और क्या ना करें। Public transport is best to reach Aksha Beach either by bus or jetty. टैक्सी या ओला से काफ़ी चीप ऑप्शन होता है। अक्षा बीच पर जाने का प्लान करो तो शाम के टाइम पर ही जाओ, एज कपल ऑफ आवर्स बहुत है वहाँ एंजॉय करने के लिए और सनसेट देखने के लिए। इफ़ यू आर टेकिंग किड्स अलॉन्ग, मेक श्योर दे डू नॉट गो मोर इनसाइड द वाटर एज इन इवनिंग टाइम टाइड्स कैन बी हाई एंड इट कैन बी डेंजरस। स्विमिंग करना वहाँ मना है, तो बेहतर होगा कि बीच के किनारे से ही आप पानी को एंजॉय करो। If you want to sit over there, take your mats along as sand can be muddy and your clothes might get dirty, so it's better to carry one with you. तेज़ धूप की वजह से सनस्क्रीन साथ लेकर आए या घर से लगा कर निकले। And do not litter around and throw garbage in the dustbin only. There are few stalls over there to munch upon, but it is also good to carry a few snacks along with water bottles. बीच पर स्लीपर्स पहनकर ही आना, एज शूज़ एंड सैंडल्स डेफिनेटली गीले हो जाएंगे। सो अराउंड 7 PM हम वापस निकले अक्षा बीच से अपने घर की तरफ। ओवरऑल हमारी इवनिंग काफ़ी अच्छी रही अक्षा बीच पर, जहां हमने बहुत मस्ती की और अमेजिंग सा सनसेट भी इंजॉय किया। अगर आप अक्षा बीच नहीं गए हो या काफ़ी टाइम पहले गए थे, प्लीज़ एक बार अक्षा बीच ज़रूर विज़िट करें। अभी रिसेंटली काफ़ी सारे चेंजेस एंड रेनोवेशंस हुए हैं, जिससे आपको एक न्यू ही बीच देखने को मिलेगा। एंड डू कमेंट एंड लेट अस नो इफ़ यू have ever been to Aksha Beach and what did you do over there. So I'm signing off and you guys take care of yourselves and bye bye.